नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिंदु -3, 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी कि हम लोग को अनुपात ज्ञात करना है, बिंदु दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई दो बिंदु दिया हुआ है, इसके जो है बीच में कहीं ना कहीं ये वाला बिंदु स्थित है। ठीक है, तो ये वाला बिंदु अगर स्थित है तो m1 और m2 जो है हम लोग को ज्ञात करना है, यानी कि अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, वही सूत्र लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए x का मान दिया हुआ है, y का मान दिया हुआ है, तो x का मान रख देंगे, इसी से तुलना करा देंगे, तो आराम से जो हम लोग का m1 m2 निकल जाएगा। तो आइए इसको जो है निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में हम लोग सबसे पहले फिगर को समझ लेते हैं। तो कह रहा है कि एक जो है रेखाखंड है और इसके दो बिंदु हैं ए और बी। ठीक है, इसके निर्देशांक जो है आपको दिए गए हैं, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले थे, यानी कि बिंदु ये आपका ए है, ये 3 है और 10 है। ठीक है, इसके बाद से 6 है और -8 है। ठीक है, इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना यानी कि -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लीजिए कि ये जो है बिंदु -1 और 6 बिंदु मान लीजिए यहीं कहीं स्थित है। ठीक है, मान लीजिए ये जो है बिंदु P है। ठीक है, तो देखिए इसका निर्देशांक दे रखा है। ठीक है, और हम लोगों को पूछ रहा है कि यह किस अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो हम लोग मान लेते हैं, इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि के संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यह P बिंदु मान लेते हैं हम लोग कि A और B को जो है के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब हम लोग जो है विभाजन सूत्र से जो है इसके और इसके जो है विभाजन सूत्र से x और y का मान जो है, माने विभाजन सूत्र में x बराबर लिखेंगे तो x का मान है दिया हुआ है, अब y बराबर लिखा जाए तो y का मान है दिया हुआ है। तो इसको जो हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि P बिंदु A और B को के संबंध है 1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जब मान लीजिए कि P बिंदु A और B को के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो विभाजन सूत्र से हम लोग जो है बिंदु P, यानी कि बिंदु P का मतलब कि बिंदु P दिया हुआ है 1 और 6 बराबर हम लोग कह सकते हैं कौन चीज़, विभाजन सूत्र का अगर यूज किया जाए तो यहाँ पे m1/m2 करेंगे। तो देखिए m1 और m2, भाई इसको सूत्र पहले लिख लेते हैं हम लोग, नहीं पहले सूत्र लिख लेते हैं। विभाजन सूत्र हम लोग का क्या है, यही है ना विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र पहले इधर लिख देते हैं हम। तो विभाजन सूत्र हम लिख देते हैं m1 x2 धन में m2 x1 और बटे में m1 धन m2 होता है x के लिए, और y के लिए क्या होता है y1 m1 y2 धन m2 y1 और बटे में m1 धन m2 होता है। तो इसमें अगर हम लोग मान रखें x के लिए, तो इसमें मान रखेंगे तो m1 का मान जो है k है, हम लोग m1 बराबर k माने हैं, m2 बराबर 1 माने हैं। तो m1 बराबर k, x2 का मान देखिए तो x2 का मान 6 और धन में m2 का मान देखिए तो 1 और इंटू जो है x1 का मान देखिए तो माइनस में 3, अब बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो k धन 1 हो जाएगा। तो ये हो गया x के लिए। अब y के लिए देखा जाए तो m1 का मान k इंटू y2 का मान -8 और धन में जो है क्या हो जाएगा m2 और y1। तो m2 का मान जो है आपका 1 है और y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 10 है। अब बटे में जो है क्या हो जाएगा k धन 1। अब देखिए दोस्तों,
अगर हम लोग ये जो है इससे अगर तुलना की जाए इसकी, तो देखिए यह x है और इसका यह x है, ठीक है। मैंने जैसे कहने का मतलब ये है कि p एक्स वाई एक्स और y निकालते हैं, तो इसके लिए जो हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, ठीक है। ये और ये लिखते हैं तो ये x होता है, ये y होता है। तो यहाँ पे बिंदु अगर इससे इसकी तुलना की जाए तो यहाँ पे लिखेंगे तुलना से हम लोग जो है क्या कह सकते हैं कि x का मान जो है क्या है, -1 है। तो यानी कि x बराबर हम लोग लिख सकते हैं -1। यही जो है x का मान ये होता है, ये x का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग k का जो है 6 गुणे k, तो यानी कि 6k लिख सकते हैं। धन में ये देखिए प्लस में है माइनस में है तो माइनस में आएगा चिन्ह। 3 गुणे 1 तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब बटे में k + 1 हो जाएगा, हो गया। अब इसी से तुलना कर देंगे तो हम लोग का जो है k का मान निकल जाएगा, ठीक है। 1 का मान निकला ही हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें जो है इससे हम लोग तुलना कर देते हैं, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, k + 1 का -1 में गुणा हो जाएगा, यानी कि -1 और k + 1 हो जाएगा। अब बराबर 6k अब माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। 6k माइनस में 3 हो जाएगा। अब हम लोग -1 का k में गुणा करेंगे तो -k हो जाएगा, प्लस में नहीं होगा, माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, फिर से ये भी तो माइनस में 1 हो जाएगा। बराबर इधर क्या हो जाएगा 6k, इधर हो जाएगा 6k माइनस में 3। अब 6k को भी इधर लाएंगे तो माइनस में k माइनस में 6k हो जाएगा। अब -1 को इधर लाएंगे तो अभी -3 है तो -3 रहेगा, ये इधर आएगा तो प्लस में 1 हो जाएगा। अब माइनस जो है, अब देखिए ये वो के है अच्छे के है, मैंने 1k अच्छे के, तो 7k हो जाएगा। माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह के माइनस का ही रहेगा। इधर जो है माइनस में 3 है प्लस में 1 है तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -2। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए और k बराबर लिख सकते हैं हम लोग 2/7। तो k का मान जो है कितना प्राप्त हो गया 2/7। तो यही जो है हम लोग का जो है k की वैल्यू हो गई। तो k की वैल्यू जो है 2/7 हो गई। तो इसको जो है k का वैल्यू जो निकला है यही हमको बता रहा है यह रेखा जो है ये P बिंदु जो है इसको जो है 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। यह P बिंदु जो है क्या करेगा 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहीं से k का मान निकल गया। तो इसी को जो हम लोग कह सकते हैं कि यह 2 संबंध 7 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। माने k का ही विशेष रोल है यहाँ पे, और नहीं तो एक वैकल्पिक विधि ये है कि हम लोग मान लेते हैं कि यह जो है m1 संबंध m2 के अनुपात में है, ठीक है। तो अब देखिए m1 संबंध अगर m2 ही मान लेते हैं कि P बिंदु इसको m1 संबंध m2 के अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो अगर इसको मान लेते हैं तो देखिए इस सूत्र में हम लोग मान भरेंगे तो m1 धन m2 वही रहेगा। हाई जो है मैंने जैसे देखिए P माइनस में 1 यहाँ पे है 6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या यही जो लिखे हैं। तो अब m1 के जगह पे m रहेगा और x2 के जगह पे 6 रहेगा, ठीक है। धन में जो है m2 तो m2 के जगह पे m2 रख दीजिए और गुणे -3 रहेगा, ठीक है। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा m1 धन m2 हो जाएगा, हो गया। अब देखिए एगो y बराबर y वाला है छोड़ देते हैं, ठीक है। हमको इससे और इससे मतलब है, मैंने इस तुलना करेंगे तो ये वाला यह x जो है क्या है यही इस x के बराबर होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं खाली हम आप लोगों को दिखाने के लिए कि m1 m2 का अनुपात क्या आ रहा है। तो अब माइनस में 1 अब बराबर इधर ले लेंगे कौन सी m1 भाई m1 का 6 में गुणा करेंगे तो 6 m1 हो जाएगा। धन में जो है क्या हो जाएगा m2, तो m2 का -3 से गुणा करेंगे तो माइनस में जो है 3m2 हो जाएगा। अब बटे में जो है m1 धन m2 हो जाएगा, ठीक है। अब m1 धन m2 का जो है -1 में गुणा कर देंगे तो -1 में गुणा कर देंगे m1 धन m2 का बराबर है लिख देंगे 6 m1 माइनस में 3m2 लिख देंगे,
ठीक है। अब -1 का m1 में गुणा करेंगे तो माइनस में m1 हो जाएगा, और ये भी माइनस में m2 हो जाएगा। अब बराबर इधर जो है 6m1 है, माइनस में 3m2 है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि m1 वाला को एक तरफ कर लेते हैं, m2 वाला को एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस में m1 यहाँ पे है, और ये प्लस में जो है m1 है, तो माइनस में ये भी हो जाएगा m1, ठीक है, इधर आएगा। तो अब फिर है बराबर के, अब इधर इसको ले जाते हैं तो माइनस में m2 है, तो इधर आएगा तो प्लस में m2 हो जाएगा। फिर जो है माइनस में जो है 3m2 है, तो 3m2 हो जाएगा, ठीक। अब जो है क्या करेंगे, तो -m1 और -6m1, तो माइनस में 7m1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा m2, ये प्लस में m2 है, और ये माइनस में 3m2 है, तो यह जो है घट जाएगा, तो माइनस में 2m2 हो जाएगा, होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस से जो है माइनस पहले ख़त्म कर लेते हैं, और 7 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो m1 बराबर क्या हो जाएगा, अगर 7 को इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा, m2 हो जाएगा, ठीक है। चूँकि हम लोग को m1 और m2 का अनुपात बताना है, तो m2 को भी इधर लाते हैं, तो यहाँ पर गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यानी कि m1/m2 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, 2/7 बच जाएगा, ठीक है। तो 2/7 क्या कह रहा है कि m1 संबंध है m2 बराबर, यानी कि इसी बात को हम लोग m1 संबंध है m2 भी लिख सकते हैं, m1/m2 को लिख सकते हैं m1 संबंध है m2, इसको लिख सकते हैं 2 संबंध है 7, ऐसा रहता है। तो हम लोग ऐसे भी संबंध में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए m1 और m2 का जो है संबंध क्या प्राप्त हो गया, 2 संबंध है 7, और यहाँ k का मान निकला है 2/7, तो इसका मतलब है कि m1/m2 का मान 2/7, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, वह शर्त है कि यहाँ पे आप लोग को इससे तुलना कराना है। मैंने देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये जो है, देखिए यह x है तो ये भी x का वैल्यू बताता है, यह y है तो y का वैल्यू ये बताता है, ठीक है। तो अगर y से तुलना करेंगे तो ये जो है ये और ये बराबर लीजिएगा, अगर x से तुलना करें तो x ये वाला लेके और m1 m2 का मान निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे निकाला गया है। तो ऐसे भी m1 m2 का मान निकाल सकते हैं, और ऐसे भी जो है m1 और m2 का मान निकाल सकते हैं। जो विधि आप लोग को आसान लगे उसको जो है कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को जो है देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए, वह किधर गया, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष से विभाजित होता है। तो आप लोग को हम बताए होंगे कि देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि एगो कोई रेखाखंड है और x अक्ष से विभाजित हो रहा है, एगो कोई रेखाखंड है a और b, ठीक है, और यह जो है x अक्ष से विभाजित हो रहा है। तो x अक्षवा जो है मान लीजिए x अक्ष है, ठीक है, y अक्ष है, तो x अक्ष है, तो x अक्षवा इसको जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे काट रहा है, ठीक है, a और b को। तो यह जो है इस बिंदुआ का जो हम लोग को क्या करना है, निर्देशांक बताना है। मान लीजिए कि यह आपका P बिंदु है, ठीक है, और इसका निर्देशांक हम लोग को बताना है। देखिए तो इस P बिंदु का निर्देशांक तो हम लोग जानते हैं कि x अक्ष से अगर विभाजित होगा ना तो x का तो कुछ वैल्यू रहेगा लेकिन y 0 रहेगा। आप लोगों को हम बेसिक सूत्र में बता रहे थे, बेसिक जो पढ़ाए हैं उदाहरण नंबर 6, 7, 8, 9, 10 जो देखे होंगे तो यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि यदि कोई रेखाखंड है और x अक्ष से विभाजित होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक जो है क्या होगा, x 0 होगा। अब इस x का मान हम लोग को निकालना रहेगा, ठीक है। तो x 0 से जो है अगर हम लोग तुलना कर देते हैं तो जो आराम से जो हम लोग का क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। माना कि यह P बिंदु इसको m1 संबंध है m2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हम लोग को अनुपात निकालना है। a और b का मान दिया हुआ है, तो a का मान जो है देख लीजिए क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 1 माइनस में 5, और b का मान क्या दिया हुआ है, तो b का मान माइनस में 4 और 5 दिया हुआ है।
ठीक है। तो मिलाने वाले रेखांक x अक्ष से विभाजित होता है, तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक यानी कि x का मान हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है m1 और m2 निकाल देते हैं, तो 0 से तुलना करा देंगे, माना x इसका जो है x तो है, अब y का मान यहाँ पे 0 है तो y बराबर क्या होता है सूत्र में, तो y बराबर, चूंकि इसका निर्देशांक अगर हम लोग को निकालना है तो y बराबर सूत्र क्या होता है, y बराबर सूत्र होता है m1 y2 अधन में m2 y1, अब बटे में क्या हो जाता है m1 अधन m2 हो जाता है। तो y बराबर अगर हम लोग इससे तुलना करें तो y का मान 0 हो गया, y का मान 0 हो गया। तो m1 और m2 का मान निकालना है, तो आराम से m1 और m2 का मान निकाल देंगे। तो m1 का मान वही रहेगा, अब y2 का मान देखिए, तो y2 का मान यहाँ पे y2 यहाँ पे होगा ना, भाई आपका x1 हो गया, y1 हो गया, ये आपका x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो y2 का मान है जब 5 भर देंगे अधन में m2, तो m2 का मान अब देखते हैं, तो m2 का मान m2 रहेगा इंटू जो है क्या हो जाएगा ये y1, तो y1 का मान जो है यहाँ से निकल जाएगा -5, तो -5 हो गया। अब बटे में जो है m1 अधन m2 रहेगा m1 धन m2। अब m1 धन m2 का जो है इससे जो है गुणा करा देंगे, तो क्रॉस गुणा कराएंगे, तो ये जो है फिर इसका इसमें गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0, और फिर बराबर इधर क्या आ जाएगा m1 इंटू जो है 5, तो 5 m1 हो जाएगा। अब प्लस में जो है m2 और माइनस में 5 है, तो माइनस में जो है 5 m2 हो जाएगा, माइनस में 5 m2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में 5 m2 हो जाएगा। ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर ला देते हैं, तो ये माइनस में जो है 5 m1 हो जाएगा, और ये जो है क्या हो गया माइनस में है, तो माइनस में 5 m2 हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग को अनुपात निकालना है, तो माइनस माइनस खत्म कर दीजिए, अब 5 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो m1 बच जाएगा, इधर 5/5 हो जाएगा, m2 हो जाएगा। फिर m2 को इधर ला दीजिए, तो m1/m2 हो जाएगा, m1/m2 हो जाएगा। अब बराबर 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 आने का मतलब है कि 1/1 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो m1 का मान 1 और m2 का मान 1। ठीक है। तो m1 m2 का अगर अनुपात देखें तो m1 संबंध m2 बराबर हो जाएगा 1 संबंध 1। अब देखिए m1 जब m2 का मान निकल गया 1 संबंध 1, तो अब आराम से हम लोग जो है इस x का मान निकाल सकते हैं। भाई x का मान ही कुछ होगा, y का मान 0 होगा, क्योंकि जब भी यह x अक्ष द्वारा ये विभाजित होगा तो x का मान कुछ होगा लेकिन y का मान 0 होगा। तो इसमें जो है आसानी यही रहता है कि 0 से जो है इसका जो है तुलना कर देंगे, यानी कि 0 का मतलब y बराबर 0, और y वाला बिंदु यहाँ पे लिख लेते हैं। ऐसे तुलना करके आराम से m1 m2 निकाल लेते हैं। और जब m1 m2 निकल गया, ये भी 1 है, ये भी जो है 1 है, इसका मतलब कि यह एकदम जो है a और b के बीचों बीच में स्थित है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से अब हम लोग जो है x निकाल लेंगे। तो x बराबर होता क्या है, तो m1 x बराबर क्या होता है, x1 धन x2 का x1 धन x2 अपन 2 हो जाता है। तो भाई हम लोग को x से निकालना है, y का मान तो 0 है, तो y का मान 0 है, तो आराम से हम लोग x बराबर x1 धन x2 अपन 2 कर देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। तो x1 का मान देख लीजिए अब यहाँ पे क्या है, तो x1 का मान जो है 1 है, तो यहाँ पे 1 धन x2 का मान देख लीजिए क्या है, तो x2 का मान माइनस में 4 है, तो यहाँ पे -4 लिख लीजिए, अब बटे में 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस में 4 बटे में 2। तो अब देखिए -4 है, प्लस में 1 है, तो 4 में से जो 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा -3 बटे में 2। तो -3/2 x की वैल्यू हो गई, यानी कि इस x का मान जो है क्या हो गया -3/2। तो यानी कि x की वैल्यू निकल गया 3/2। तो इस बिंदु का निर्देशांक यानी कि P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो -3/2 y का मान 0 है। तो ये जो है बिंदु का निर्देशांक हो गया, ये आपका जो है क्या हो गया, अनुपात हो गया। ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने यार दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।